हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फूड। अब फूड आता कहाँ से है और क्यों है, किस लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड्स के बारे में। फूड होता क्या है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बाबू कि अगर कार चलती है या बाइक चलता है, कुछ भी चलता है, उसमें हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं। अगर वो नहीं डालेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए क्या हो जाता है, फ्यूल। वही चीज़ हम लोग में भी होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी, तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होता है उसके लिए, फूड। फूड अलग अलग जगह से भी आता है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फूड होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले उसको हम कहते हैं फूड। ये सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं होता है, जो पीने वाला भी चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पेड़ पौधे के लिए जो है वाटर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वाटर उसके लिए फूड हो गया। तो कुछ भी, पानी या खाना जो भी हमारे लिए ज़रूरी है और जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको हम कहते हैं फूड। ठीक है, यहाँ से आपको एक पता चला कि कोई भी न्यूट्रिशियस जो सब्सटेंस है उसको हम कह सकते हैं फूड। ठीक है, फूड ज़रूरी क्यों होता है? तो फूड बहुत चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। आप क्या, विदाउट फूड आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आप लंबे नहीं होगे, आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है, या आपको चोट भी लग जाती है वो भी आपका अच्छे से भरेगा नहीं, और आप हेल्दी पर्सन भी नहीं नज़र आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, आप क्लास में भी अपने देखते होंगे कि जो बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, और एक बच्चा अगर अच्छे से खाना खाता है तो जो नहीं खाता है वो, उसका दिमाग भी शार्प नहीं होगा, वो क्वेश्चन भी लेट से बताएगा। और जो अच्छे से प्रॉपर डाइट लेता है वो लंबा भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, वो हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता है। इसीलिए आप लोग को फूड बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फूड खाइए, और न्यूट्रिशियस फूड खाइए। ये नहीं कि पिज़्ज़ा और बर्गर पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो फूड बहुत ज़्यादा। अब इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्या कहलाता है कि सब अलग अलग तरह का फूड हम लोग खाते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया में चले गए तो आपको खाने को मिलेगा इडली डोसा। नॉर्थ इंडिया या आपका जो बिहार है, यहाँ से रिलेटेड, यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फूड होता है लिट्टी चोखा। ठीक है, और भी जगह है जैसे गुजरात में ढोकला, तो पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे अलग तरह के फूड आइटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका जैसे पिज़्ज़ा बर्गर बताए, और दूसरा होता है हमारा स्टेपल स्टेपल फूड। अब बात करते हैं कि स्टेपल फूड होता क्या है। एक न्यूट्रिशियस फूड तो आप खा रहे हो, स्टेपल फूड आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा देता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि स्टेपल फूड जो होता है, जैसे आपका आलू हुआ, प्याज हुआ, मिर्ची हुआ, ये सब फूड आइटम्स इंडिया के नहीं हैं, जबकि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। ये फूड आइटम्स पुर्तगाल से लेके आया गया है, और ये पोर्टुगीज़ फूड है। ठीक है, तो फूड आइटम्स बहुत ज़रूरी है, और आप लोग इसको प्रॉपर वे में लीजिए। फिर बात करते हैं कि फूड फूड आता कहाँ से है। तो फूड दो तरह का होता है, अगर हम फूड को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, फूड को कैटेगराइज करेंगे हम, तो फूड का दो पार्ट हो जाएगा। एक होता है
जो एनिमल से मिलता है और एक जो होगा हमको प्लांट से मिलता है। तो ठीक है, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को हम लोग एज अ फूड आइटम खाते हैं। तो बहुत सारा पार्ट है प्लांट्स का जिसको हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया रूट, सबसे फर्स्ट पार्ट। अगर हम एनिमल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में कि आज हम लोग जानेंगे प्लांट्स में हम क्या खाते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है हमारा रूट। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ों को हम लोग खाते हैं। जैसे अभी तो ठंडी का मौसम था, तो अभी हम सब लोग क्या खाते थे, गाजर, कैरट। तो वो क्या है, आपका रूट वाला पार्ट आ गया। सलगम, टर्निप, मूली या चुकंदर, चुकंदर खाना भी चाहिए, इससे आपका हेमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा, आप में खून की कमी नहीं होगी। तो ये जितने भी पार्ट हैं ये सब रूट पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जिसको हम लोग एज अ फूड खाते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा स्टीम पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है स्टीम यानी तना, उसको हम लोग फूड आइटम्स के तौर पे खाते हैं। जैसे आपका क्या है, आलू। अभी बताएं कि आलू बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के इंडियन फूड आइटम्स में। आइदर वो साउथ इंडिया में जाइए या नॉर्थ इंडिया में, दोनों तरफ हम लोग आलू ज़्यादा खाते हैं। और आलू इंडिया का है भी नहीं, आलू कहाँ का है, पुर्तगाल का, ठीक है। आलू हुआ, शुगर केन, चीनी, चीनी तो आप लोग सब लोग खाते हो, चीनी ज़्यादा चाहिए। तो चीनी जो होता है शुगर केन, जिससे उसी से हम लोग चीनी निकालते हैं, तो वो भी एक स्टीम का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ फूड आइटम्स खाते हैं। तीसरा पार्ट आपका आता है लीव्स का। कुछ पत्तों को हम लोग खाते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं जिनको हम लोग खाते हैं। जैसे अभी आप लोग अगर खाइएगा क्या कहलाता है, नूडल्स, उसमें आप क्या डलवाते हैं, कैबेज, बंदा गोभी और पालक पनीर। तो उसमें पालक कहाँ से आया, वो भी पत्ते वाली सब्जी है, ठीक है। या पकौड़ी खाते हैं हम लोग, किसकी, प्याज की। प्याज के जो पत्ते होते हैं, अभी ठंडी के मौसम में हम लोग खाए थे, तो वो क्या होता है, वो ओनियन, तो उसको भी हम लोग उसको लिप्स के तौर पे भी खाते हैं, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसको, उनके फ्लावर्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है। क्या खाते हैं, उनके फ्लावर्स को। तो सबसे बढ़िया फ्लावर कौन सा होता है, गोभी का, कॉलीफ्लावर, ठीक है। और जो बहुत सारा ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है ओकेज़न के टाइम में, तो बहुत सारे फ्लावर्स के हम लोग पकौड़ी वगैरह भी खाते हैं। या बहुत सारे फ्लावर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिठाइयों में, ठीक है। तो फ्लावर्स को भी हम लोग खाते हैं। कॉलीफ्लावर तो सब लोग देखे हो जो खाते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में आपको तो बहुत सारा नेम याद होगा कि कौन कौन सा फ्रूट्स हम लोग खा पाते हैं। तो बहुत सारा फ्रूट्स का टाइप होता है। तो सब, अब हम लोग फ्रूट्स के बारे में जानते हैं कि फ्रूट्स के टाइप कितने होते हैं। फ्रूट्स देखे तो सब लोग हो, तो फ्रूट्स के कैटेगराइज में हम लोग चलते हैं कि फ्रूट को कितने पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स चूंकि एक लंबा टॉपिक भी है, तो फ्रूट्स का बहुत सारा पार्ट होता है, मतलब कि बहुत सारे तरह का फ्रूट होता है, इसीलिए हम इसको अलग से बता रहे हैं। एक होता है आपका पल्पी फ्रूट। पल्पी फ्रूट, पल्पी फ्रूट किसको कहते हैं, वैसे फ्रूट जिसमें पल्प ज़्यादा हो, यानी कि गुद्दा ज़्यादा हो। जैसे कि आपका क्या होता है, एप्पल, ठीक है, बनाना, और क्या है, ग्रेप्स। तो इस तरह का जिसमें गुद्दे ज़्यादा होते हैं, इसमें सीड्स नहीं, सीड्स बहुत कम होते हैं, ग्रेप्स में होता ही नहीं है, एप्पल में छोटा सा बीच में होता है, बनाना में छोटा छोटा होता है ब्लैक कलर का बीच बीच में। तो ये क्या होता है, इसमें गुद्दा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पल्पी फ्रूट्स, ठीक है। दूसरा चीज़ हो जाता है आपका नट्स एंड ड्राई फ्रूट।
नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट आपको खाना भी चाहिए, हम लोग खाते भी हैं बहुत सारा। आलमंड खाते हैं, फिर करंट खाते हैं। अब बोलोगे कि करंट होता क्या है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। करंट बोलते हैं बाबू किशमिश को। किशमिश आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आलमंड खाइएगा, आपका दिमाग तेज होगा, और किशमिश भी आपको अंदर से ताकत देती है। ड्राई फ्रूट खा के आप बहुत दिन तक अपने आप को, मतलब कि अंदर से अगर स्टेबिलिटी लाना है तो ड्राई फ्रूट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स को हम लोग एज अ वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और सारे बच्चों को वेजिटेबल्स खाना भी चाहिए। जो बच्चे नहीं खाते हैं अभी से भी इसको खाना शुरू कर दें। वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, ब्रिंजल, ब्रिंजल हुआ, टोमेटो हुआ, बीटर गार्ड। बीटर गार्ड तो बहुत बच्चों को नहीं पसंद भी होगा, लेकिन वो खाइए, बहुत ज़रूरी भी है बीटर गार्ड। बीन्स, बॉटल गार्ड, बहुत सारे वेजिटेबल्स का नेम तो सबको पता होगा। तो कुछ फ्रूट्स वैसे होते हैं जिनको एज अ वेजिटेबल हम यूज करते हैं। और अब आप लोग जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और किसको कौन सा फ्रूट्स पसंद है, वो पल्पी फ्रूट है कि ड्राई फ्रूट है, ये भी साथ में लिखिएगा, ठीक है। और आपको वेजिटेबल में कौन सी वेजेस ज़्यादा अच्छी लगती है वो भी बताइएगा। ऐसे तो पिज़्ज़ा भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा जिसमें बहुत सारे वेजेस होते हैं। हम तो अपने घर पे बहुत सारा वेजेस डाल के पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सीड्स के बारे में, कि कुछ जो सीड्स होते हैं, ये हो गया हमारा, हम पहले क्या क्या पढ़े हैं, तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। आपको क्या कहलाता है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और क्या कहलाता है, अब हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, कि कुछ सीड्स को भी हम लोग एज अ फूड खाते हैं। तो सीड्स में भी बहुत सारा कैटेगराइज होगा, सीड्स के भी बहुत सारे प्रकार होंगे। जैसे आपका पहला क्या होता है, जैसे हम लोग सीड्स को खाते हैं तो पहला हो जाता है आपको सीरियल्स। कुछ जो होता है हम लोग सीरियल्स खाते हैं, डायरेक्टली खाते हैं या मतलब इनडायरेक्टली भी उसको पका के। सीरियल्स को आप डायरेक्टली तो खाओगे नहीं, उसको पका के हम लोग खाते हैं। जैसे आपका चावल हुआ, चावल तो स्टेपल फूड में है, राइस या वीट। वीट आप ऐसे तो खाओगे नहीं, तो वीट को क्या हम लोग उसका रोटी बना के खाते हैं। वीट हुआ, कॉर्न हुआ, कॉर्न का तो बहुत सारा आइटम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। इस और दूसरा जो सीड्स होता है जिसको हम बोलते हैं पल्सेस। ये जो पल्सेस होता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन देने वाला चीज़ है। पल्सेस आप खाइएगा तो पल्सेस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप दाल भी कहते हैं अदर वर्ड में। दाल, बहुत सारे चीज़ों का आप दाल खाते हैं, जैसे मूंग का दाल, चना दाल तो खाते हो ना। तो चना दाल, ग्राम, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्राम, यानी चना, वो भी खाते हैं। मूंग का दाल खाते हैं, या पीजन पी खाते हैं। अब बात करते हैं पीजन पी होता क्या है। आप लोग कौन कौन सा दाल खाते हो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि आपको किस चीज़ का दाल आपके घर पे बनता है और आपको कौन सा दाल पसंद है, ठीक है। पीजन पी के बारे में बात करते हैं। पीजन पी का मतलब होता है बाबू काबली चना, जिसका आप छोला खाते हो, छोला भटूरा, ठीक है। तो पीजन पी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। और चौथा हम ऑप्शन लेके चल, मतलब तीसरा ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं, कि वैसे सीड्स जिससे हमको ऑयल मिलता है, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमको तेल मिलता है और उस तेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
जैसे सबसे ज़्यादा आपके घर पे जो तेल यूज़ होता है वो होता है सरसों का तेल या सोया तेल, ठीक है, सोया ऑयल। तो मस्टर्ड का जो, सॉरी माय मिस्टेक, जो मस्टर्ड का तेल है यानी सरसों का जो तेल है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। बिना इसके तो कहिए कि कोई भी सब्जी ही नहीं बनती है, स्टार्टिंग ही इससे होता है मस्टर्ड ऑयल। इससे बहुत सारे तेल मालिश वगैरह के टाइम में भी इसको यूज किया जाता है। जब आप लोग छोटे होंगे तो इससे मम्मी आपका मसाज भी करती होंगी। दूसरा होता है आपका तिल का तेल, भी हम लोग दिया जलाते हैं उससे, और पूजा पाठ में इसका यूज किया जाता है। और अगर साउथ साइड में चल जाइए, साउदर्न पार्ट इंडिया के, तो वहाँ पे ज़्यादातर सरसों नहीं मिलता है। सरसों की जगह पे वो लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ कोकोनट ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ पे कोकोनट ऑयल वो लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। तो अभी तक हम लोग 6 फूड आइटम्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट का था, हम लोग बता चुके और डिस्कस कर चुके। सबसे अभी एक और फूड आइटम्स बचा है प्लांट के पार्ट में ही, जिसको हम कहते हैं बर्ड्स। ठीक है, एक होता है बर्ड्स, जिसको एज अ फूड आइटम्स हम डायरेक्टली तो नहीं खाते हैं, लेकिन स्पाइसेस के तौर पे हम लोग खाते हैं। जैसे आपका हो गया लौंग, क्लोव्स। आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो, कि मम्मी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करती है, या आपको सर्दी वगैरह होता है ना तो कहा जाता है कि लौंग ले लीजिए, तो यही होता है आपका क्लोव्स। क्लोव्स भी हम लोग एज ए स्पाइसेस यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी डायरेक्टली फूड नहीं खाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में हम खाते हैं, बार्क। किसी भी पेड़ का छाल, अब किसी भी पेड़ का नहीं खाओगे, आप किस पेड़ का खाते हो ये भी बता दे रहे हैं। एक होता है बाबू सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो होता है खांसी वगैरह में या कफ में हम लोग खाते हैं, इतनी बड़ी सी लकड़ी होती है, तो वो क्या होता है, सिनेमन। दालचीनी का हम लोग यूज करते हैं, जो कि बार्क है। ठीक, और एक होता है एसोफोइटिडा, मतलब कि क्या हो गया आपका, हींग। उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड आइटम। एक और फूड आइटम है जिसको, मतलब जो सबसे कॉस्टली, जानने के लिए बात करते हैं, हाँ, जो सबसे कॉस्टली भी आता है, इसको अलग से बता दे रहे हैं, वो होता है सैफ्रॉन। अब बात करते हैं हम लोग सैफ्रॉन के बारे में। सैफ्रॉन जो होता है, सबसे अगर कॉस्टली कोई चीज़ आता है मसाले में, तो वो होता है सैफ्रॉन। मोस्ट एक्सपेंसिव, ये जान जाइए, ये सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन ये भी क्या है, स्पाइसेस। ठीक है, ये दोनों भी हमारे क्या है, स्पाइसेस हैं। बर्ड्स और बाग में जो बताया आइटम, ये भी हमारे स्पाइसेस हैं, और सैफरन भी एक तरह का स्पाइसेस है। लेकिन ये स्पाइसेस जो है, ये बहुत कॉस्टली इसलिए हो जाता है कि ये फ्लावर का जो बीच वाला पार्ट होता है, स्टिग्मा, वहाँ से ये स्पाइसेस आता है, और ये एक ही एरिया में इसको उगाया जाता है, ये एक ही एरिया में ग्रो करता है। ये एक तरह का फूल है, मतलब एक तरह का पौधा है, जिसका नाम है क्रॉकस सैटिवस। ठीक है, ये वहां से आता है। और नाम याद रख लीजिए, अगर उसका कभी पूछ दे तो, क्रॉकस सैटिवस। ठीक है, और ये जान जाइए कि इसका 1 ग्राम सैफरन बनाने में 100 से अधिक फूलों का स्टिग्मा लिया जाता है, मतलब उसका जो बीच वाला पार्ट है, सबसे पतला वाला ऊपर में, तो वो वाला 100 से अधिक फूलों को अगर लिया जाएगा, तोड़ेगा, तो वो 1 ग्राम जो है सैफरन जो आता है इतने छोटे से डब्बे में, वो बनेगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
तो आज हम लोग पढ़े कि फूड होता क्या है, फूड ज़रूरी क्यों है, इंडिया के किस किस पार्ट में। अब आप लोग कमेंट सेक्शन से बताइएगा कि आप किस पार्ट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, और आपको कौन सा जो फूड आइटम्स है आपके पार्ट में ज़्यादा खाया जाता है। ठीक, आज हम लोग क्या क्या जाने कि प्लांट का रूट भी हम खाते हैं, स्टीम भी खाते हैं, लिव्स भी खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, बार्क खाते हैं, लेकिन एक पौधे का नहीं, सबका अलग अलग। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उस आपके डाउट्स को हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।